नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव अमरकंटक। मैं उमा शंकर पांडे। एक महत्वपूर्ण घटना अभी मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से आ रही है। किसी रहस्यमय बीमारी का खुलासा हुआ है। मल्टीपल एंटीबायोटिक ड्रग्स से बिगड़ी स्थिति, 6 बच्चों की मौत। छिंदवाड़ा जिले के परासिया क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से फैली रहस्यमय बीमारी के प्रति अब धीरे धीरे खुलने लगी है। वायरोलॉजिकल लैब से आए 3 सैंपलों की जांच रिपोर्ट में यह सामने आया कि बच्चों की किडनी फेल होने का प्रमुख कारण मल्टीपल एंटीबायोटिक ड्रग्स हो सकता है। अब तक इस बीमारी से 6 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि 4 बच्चे नागपुर के अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। कलेक्टर शैलेंद्र सिंह जी ने बताया कि कई परिजन अपने बच्चों का इलाज परासिया के डॉक्टर प्रवीण सोनी की निजी क्लिनिक में करा रहे थे। वहीं दवाओं के गलत इस्तेमाल की संभावना से बच्चों की हालत बिगड़ी है। बच्चों को कोल्ड्रिल और नेक्स्ट्रो डीएस सिरप का उपयोग तुरंत बंद किया जाए। किसी भी प्रकार के कॉम्बिनेशन सिरप न दिए जाए, केवल साधारण प्लेन सिरप ही उपलब्ध कराया जाए तथा डॉक्टरों को चेतावनी भी दी। सर, पिछले 20-25 दिनों में छिंदवाड़ा के परासिया में किडनी फेलियर से बच्चों की डेथ के मामले आ रहे हैं। क्या है उस पूरा घटनाक्रम सर? परासिया के आसपास के जो 5-6 गांव हैं, कुछ परासिया प्रॉपर है, उसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो डिफरेंट रीजन से रीनल फेल्योर में गए हैं, या जिसमें यूनारिया या जो कहते हैं पेशाब की कमी की प्रॉब्लम हुई थी। तो उसके लिए आरआरटी टीम भोपाल से, दिल्ली से भी जो एक्सपर्ट टीम्स हैं, वो सारे आई डिस्ट्रिक्ट की टीम्स लगातार उस पर ध्यान रख रही है। हम लोगों ने भी जा कर के विजिट किया है उसका। डॉक्टर्स के साथ कल एक बैठक भी की थी, मेडिकल कॉलेज जो यहाँ पर छिंदवाड़ा का, उससे पूरे प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, डिस्ट्रिक्ट के डॉक्टर्स, पीडियाट्रिशियंस, सीएमएचओ, सिविल सर्जन, इनके साथ बैठक करके उसमें देखा गया है। और ये बहुत स्पोरेडिक केसेस हैं, अलग अलग एरिया के केसेस हैं। कुछ केसेस जो ऐसे हैं जो डिफरेंट जगह से आ करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में गए, फिर यहाँ से रेफ़र किया तो नागपुर प्राइवेट में गए, नागपुर प्राइवेट में फिर जब उनकी वर्जन हुई कंडीशन तो फिर मेडिकल कॉलेज में गए, जबकि यहाँ से रेफरल मेडिकल कॉलेज के लिए किया गया था। अभी वर्तमान में स्थिति है कि 4 बच्चे नागपुर में भर्ती हैं। कल कोई नया केस नहीं आया है। अभी स्थिति में जो हमारा क्षेत्र में टीमें हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट की आरआरटी टीमें लगातार सर्वेलेंस कर रही हैं। पूरा एसडीएम और उनकी टीम लगी हुई है ताकि आगे इस तरह के कोई केस ना आए। कुछ एडवाइज़री भी कल की मीटिंग के बाद जो डॉक्टरों की सलाह थी जारी की गई है, क्योंकि बच्चों की जान सबसे महत्वपूर्ण है। उसको ध्यान में रखते हुए एडवाइज़री जारी की गई है कि ये प्रिकॉशंस अभी बरती जाएँ। सर, कुछ सिरप को भी बैन सिरप को प्रतिबंधित किया गया, क्यों किया गया उस सिरप? डॉक्टर्स की सलाह के आधार पर, चूँकि जो सिम्टम हैं जिसके कारण हैं, लोगों ने देखा कि कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो जिनकी डेथ हुई है उनमें इस तरह की यूजेस हैं, तो डॉक्टर्स का सलाह था कि अभी प्रिकॉशनरी मेज़र के रूप पे इनको तब तक के लिए रोका जाए, इस पे ना यूज़ किया जाए, ताकि आगे इस तरह की सिचुएशन अराइज ना हो। बिकॉज कि अभी उनके सैंपल्स लिए हैं, जब तक फाइनल फाइंडिंग नहीं आती है तब तक हम और जान खतरे में नहीं डाल सकते हैं, इसलिए उसको प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर लिया गया। अभी तक कितनी डेथ हो चुकी है सर? 6 डेथ्स हो चुकी हैं। सर, ये प्राथमिक तौर पर क्या ऐसे डॉक्टर के पास गए थे जो वो सिरप का इस्तेमाल क्वालिफाइड नहीं थे? नहीं, वो अलग ऐसा अलग कुछ 3-4 जानकारी? डॉक्टर्स हैं। मैंने कहा ना कि कुछ क्वैक्स के पास गए, कुछ प्राइवेट डॉक्टर्स के पास गए, उसके बाद फिर जब उनकी स्थिति ठीक नहीं हुई तो उन्होंने फिर गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ की तरफ आए। वो हिस्ट्री है, उसको भी बैक ट्रैक कर रहे हैं। इसमें जो जो रिस्पॉन्सिबल होंगे, अगर इवन मेडिसिन भी रिस्पॉन्सिबल है तो जो मेडिकल के बनाने वाले हैं, मेडिसिन के बनाने वाले, उन पर भी ड्रग इंस्पेक्टर उन्होंने सैंपल्स लिए हैं, उनके प्रोटोकॉल के तहत जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। अगर किसी डॉक्टर्स या किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइंडिंग में आएगी तो वो भी देखा जाएगा कि उस पर क्या कार्रवाई करनी है। अभी तक जो वायरोलॉजी लैब के 3 सैंपल्स जो पुणे भेजे गए थे, उसमें जो रिपोर्ट आई थी, जो हम लोगों को सस्पेक्ट था कि इसमें किसी वेक्टर जनरेटेड है या वायरस से है, तो वो स्थिति नहीं है। इसका मतलब है कि लोकल कोई प्रॉब्लम्स है, या तो किसी मेडिसिन में है या किसी और चीज़ में प्रॉब्लम है, तो उस पर अभी जो हमारे एक्सपर्ट्स की टीमें काम कर रही हैं। ऐसा जो लग रहा था कि बहुत महामारी या उस तरह की किसी वेक्टर के कारण हो रही है, ऐसी स्थिति वायरोलॉजी लैब की जो 3 रिपोर्ट आई हैं उसमें तो नहीं है, जो डॉक्टर्स ने बताया। सर, प्रथम दृष्टया उसमें उस सिरप में कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो मतलब बच्चों को दुष्प्रभाव कर सकते हैं, ऐसा कुछ है क्या?
उसका अभी टेस्ट रिजल्ट नहीं है। और मैं कहा कि जिन्होंने इस तरह के कंजम्पशंस किए, जो डॉक्टर्स ने राय दी थी कल बैठक में कि इस तरह के जो जिन्होंने मल्टी ड्रग्स, यहाँ क्या होता है कि बहुत सारे डॉक्टर्स का ये एक ट्रीटमेंट का तरीका है कि ये बुखार है तो बुखार के साथ जुकाम की भी दवाई दे दो, खांसी की भी दवाई दे दो, तो उससे रेस्ट्रेन करने के लिए कहा गया कि जो सिम्टम्स हैं उसी से रिलेटेड ट्रीटमेंट दें। बुखार है तो केवल पैरासीटामोल दें, अन्य खांसी की, जुकाम की वो जो कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन दे रहे हैं वो नहीं देने के लिए रेस्ट्रेन किया गया। ठीक। तक इसमें जो किडनी और उसके लिए जो आप लोग बात करें, लगातार इसमें प्रशासन सतर्क है। हमारे एसडीएम परासिया, बीएमओज और उनकी पूरी टीम, सीएमएचओ और उनकी पूरी टीम उन गांवों का विजिट कर चुकी है जहां पर इस तरह की इंसिडेंट रिपोर्टेड हुए हैं। नागपुर में जो बच्चे एडमिट थे उनके साथ जो इंसेफ्लाइटिस एंड सम ऐसे वायरस का एक संदेह पैदा किया गया, तो आईसीएमआर की टीम जो दिल्ली से आने वाली उसकी 2 बार वीसी हो चुकी है, उनकी टीम आकर के सैम्पलिंग करेगी जो बचे हुए लोग हैं। हमारी जो आरआरटी टीम्स हैं वो रेगुलर उन गाँव में विजिट करेंगी जहाँ जहाँ पर इस तरह के केसेस रिपोर्टेड हुए हैं, और जो बच्चे या जो परिवार के लोग बीमार हैं उनके इलाज की व्यवस्था की जाएगी। मेरा आपके माध्यम से उन सभी गाँवों में जो रहने वाले हैं उनसे अनुरोध है कि पैनिक या घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, परंतु जो अगर आपके घर में कोई बीमार हो रहा है, बुखार हो रहा है, तो उसको तुरंत डॉक्टर को दिखाएं और जो डॉक्टर की सलाह पे दवाइयाँ दी जा रही हैं उनका उपयोग करें, ताकि आपके बच्चों की और आपके परिवार के लोगों की जान बचाई जा सके और जान खतरे में ना जाए। जब इस तरह की जो आईसीएमआर की टीम आ रही है, सैम्पलिंग करके पता चल पाएगा कि इसमें कौन सा वायरस है, तो उस हिसाब से फिर उसका ट्रीटमेंट उस हिसाब से किया जाएगा। अभी जो ट्रीटमेंट हमारे डॉक्टर्स की टीम कर रही है उस हिसाब से जो बाकी बच्चे हुए हैं, अभी ऐसे कोई नहीं है जो सीरियस कंडीशन में हैं, अभी स्टेबल कंडीशन में हैं, तो ये अभी प्रेजेंट कंडीशन है। थैंक यू।